नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैथ की क्लासें रोज़ 8 बजे आपको प्राप्त होती हैं और उसी क्लास के चलते आज हमारी क्लास शुरू होती है। और आज हमारा जो सेशन है वो पाइप टंकी का सेशन चल ही रहा है और जिसमें हम पाइप टंकी की 5वीं क्लास लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और पाइप टंकी में अभी तक हम आपको 2 टाइप पूरे करा चुके हैं। आज हमारे तीसरे टाइप के क्वेश्चन हैं जो 1 से लेकर 10 तक हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें कितने प्रकार के टाइप सबकी बात करेंगे। अभी तक हम 40 क्वेश्चन जो है पाइप टंकी के आपको सोल्व करा चुके हैं और 10 क्वेश्चन की हमारी पर क्लास होती है। आज हमारे 10 क्वेश्चन के साथ आज की क्लास के समापन के बाद हमारे पास 50 क्वेश्चन जो है पाइप टंकी के हो जाएंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और आपको वह जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके वनडे एग्ज़ाम व स्टेट पीसीएस होते हैं उन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों, टाइम को ना गवाते हुए आज हम देखना चाहते हैं कि टाइप 3 कहाँ से शुरू होता है और उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। आपको बता दें कि किरण पब्लिकेशन की पुस्तक को हम पहले फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में हम आपको 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन जो है अपने तरफ से भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। कोशिश हम करते हैं कि एक किताब आपको पूरी तरीके से निकाली जाए और कंप्लीट करा दी जाए, जिससे कि आपके जितने भी प्रकार के एग्जाम हैं, जैसे एसएससी एमटीएस हो चुका है, एसएससी सीजीएल हो चुका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस और आपका सीसैट और यूपी टेट, इनमें भी बहुत अच्छे मतलब वर्टेज रहता है। मैथ का 33 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आप अगर इन सभी क्लासों को फॉलो कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर मैथ में और अच्छी तरीके से मैथ को समझ सकते हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं होने देना है कि इस क्वेश्चन में हमको डाउट क्रिएट हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि कोशिश की जाती है आपको बिल्कुल आसान और सिंपल वे में आपकी तैयारी कराना। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है आज का वो आपके सामने है, आप उसको पढ़िए और कोशिश करते हैं कि आपको बिना किसी परेशानी के उस क्वेश्चन का आंसर या जवाब मिल जाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 8 घंटे में भर देते हैं। तदनुसार यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटे में भर देने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। यहाँ 2 नल हैं, दोनों एक साथ खोले जा रहे हैं। टारगेट टाइम जो है वो 4 घंटे है भरने का और उसमें भी वी को बंद किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए। तो क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, आप इसे देखिए, बहुत प्यारा तरीका क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ हम इन क्वेश्चनों को किस तरीके करते हैं। देखिए, ये है आपका पहला नल और ये कितने घंटे में, 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल ये आपका 8 घंटे में भर सकता है। इस तरीके से टंकी की धारिता 8 और 6 के अकॉर्डिंग कितनी आ चुकी है, 24 जो है टंकी की धारिता आ चुकी है। और पर घंटे अगर यहाँ पानी डालने की बात है, 6 चौक 24, 4 लीटर, 8 या 24, 3 लीटर यहाँ से पानी डाल रहे हैं। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर हम दोनों नल चलाएं तो 7 1 घंटे में और 4 घंटे में भरनी है तो 7 चौक 28, पानी ज़्यादा हो रहा है, कितने लीटर, 3 लीटर। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हमारा क्वेश्चन है ये कि दोनों नलों को एक साथ खोला गया, टंकी को 4 घंटे भरने के लिए बी को कितने समय तक बंद किया जाएगा। तो आप बताइए, ए जो है शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेगा। कौन, ए। कितने घंटे, पूरे 4 घंटे। तो 4 गुणा 4, इसका मतलब 16 लीटर पानी या 16 यूनिट। तो पानी जो है वो किसका है, एक हिस्से का, क्योंकि ए ने तो प्रारंभ से लेकर अंत तक, चाहो तो लिख सकते हो कहाँ से, प्रारंभ से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक ये कार्य इन्हें करा है। जबकि जब तक बी, अब बचा कार्य किसका है, बी का, जब तक बी उसको भर देगा जब तक ए का साथ निभाया होगा इसने। और अगर जब तक मतलब नहीं बच, मतलब इसके हिस्से का पानी खत्म हो गया तो फिर ए का साथ इसने छोड़ दिया होगा। तो यदि हम इसमें से 16 घटा दें, यदि हम इसमें से 16 घटा दें तो शेष हमारा जो बचेगा, शेष हमारा जो बचेगा बेटा वो बचेगा 8। ठीक है, 8 बचेगा और ये किसका बचेगा, बी का। ये था ए यहाँ पर और ये था यहाँ पर बी। तो अब बी द्वारा कितना पानी, 8 पानी, कितनी पावर से, प्लस के 3 से। यही हमारा विकल्प है, डी विकल्प। तो यही हमारा क्या है, आंसर बनने वाला है। ठीक है भाई दोस्तों, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है सोल्व। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से आपने करा होगा। और आप आगे भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप उसको इसी इंटेंट के साथ करना है, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि आप इसे समझे होगे और आपने इसको अच्छे से समझकर नोट्स बना लिया होगा। ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन जो है वो हम करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्योंकि आज के टाइम में जो है आपको स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड जो होती है अच्छी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायर क्या है और हमको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो नलियां ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकती हैं। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाता है, नली ए को पहले खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इससे हल्का सवाल मुझे उम्मीद नहीं है कि आपके इस चैप्टर में मिलेगा आपको। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आप अच्छे से बना लीजिए, अच्छे से। टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन है आपका, टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन है। आप इत्मीनान से इस क्वेश्चन को करिए, इत्मीनान से, घबराना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, जब दो नलियों की बात आई है तो देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। नल ए कह सकते हैं और नल बी कह सकते हैं। ए नल कितने में भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा, बहुत बढ़िया, 6 घंटे लिख लिया। ये 4 घंटे में कर रहा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे टोटल एल्सियम आ चुका है 12, काम कितना है 12, 6 दूनी 12 प्लस 2 आया और 4 तिया 12 प्लस 3 आया। अब आप मुझे बताइए बेटा, बारी बारी से बताया गया है, किससे बारी बारी से, तो एक चक्कर बारी बारी से, और कितने घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे का टाइम लग रहा है। और यूनिट कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट जो है वो काम हो रहा है। ठीक है, हमारा क्या रूल होता है, जब भरने वाले होते हैं तो जितनी बार चक्कर चल जाएं ऐसे, तो देखिए एक चक्कर में ए बी, फिर बी सी, फिर ए बी, ऐसे तो चक्कर चलेंगे। तो 5 के ऐसे देखिए कितनी बार इसमें भाग जा सकती है, तो 5 की जा सकती है 2 बार। इसका मतलब पता चला कि 2 चक्कर यहाँ से चल सकते हैं, और 2 चक्कर का मतलब है 2 दूनी 4, यानी कि 4 घंटे। कितने, 4 घंटे, यानी कि 2 चक्कर में कितने घंटे, 4 घंटे। और 4 घंटे में कितना पानी, 10 यूनिट, 10 यूनिट पानी 4 घंटे में आ चुका है। ठीक है, अब नंबर किसका है, नंबर है ए का। अब अगर मैं 10 यहाँ से घटा दूँ तो शेष कितना बचा, 2। अब इस शेष 2 को कौन करेगा, ए करेगा। और ए की पावर कितनी है, 2। तो यहाँ से कितने घंटे और आ जाएंगे, 1 घंटा और यहाँ से टाइम आ जाएगा। तो 4 घंटे आ गए बेटा ये, और 1 घंटा आ गया, क्योंकि ए से क्यों कराया है, क्योंकि ए बी, अब नंबर 1 ही है। ठीक है, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, यानी कि 4 प्लस 1, यानी कि टोटल टाइम आपका आया 5 घंटे। ये समझ में आ गया होगा 5 घंटे कहाँ से आया है। दोबारा समझ लीजिए, 6 घंटे 4 घंटे टोटल 12, आज से 2 लीटर पर घंटा या 3 लीटर पर घंटा, यानी कि 2 घंटे में काम इकट्ठा हो रहा है, एक चक्कर पूरा लग रहा है। 2 घंटे में कितनी यूनिट काम हो रहा है बेटा, 5 यूनिट काम हो रहा है। जब 2 घंटे में 5 हो रहा तो 4 घंटे में 10 हो जाएगा। कितना, 4 घंटे में 10 हो जाएगा। तब 4 घंटे में ए बी, तो बी पे काम यहाँ तक खत्म हो गया होगा, 10 यूनिट हो गया होगा। अब 10 अगर मैं घटा दूँ तो शेष कितना बचा, 2, और 2 को कौन करेगा, अब नंबर है ए का। और ए कितनी पावर से करेगा, 2 की पावर से। हमने करा तो 1 घंटे का टाइम और लगा। इस तरीके से टोटल काम को हमारे कितने घंटे लगे, 5 घंटे इसको लग गए हैं। ठीक है, आप इसको नोट करो, क्लास में देख लेते हैं, कोई बम्बल तो नहीं है। कभी वीडियो में कुछ ऐसा हो जाता है, कई बार वाइब्रेशन जैसी दिक्कत देखने को आती है। जैसे कल हमारे क्लास में लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमने इस लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, आज वो क्लास में नहीं है ऐसा। ठीक है भाई, चलिए 2 क्वेश्चन हो चुके बेटा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और उसको देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन की बात है, कैसा करना है। आप उसको पढ़िए, करिए, और मैं इतने इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपके साथ पढ़कर उसको हम सोल्व करेंगे सब मिलकर। ठीक है, आपको बनना है मैथ में धुरंधर। और भाई जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, क्योंकि आपको हम लगातार क्लासें प्रोवाइड करा रहे हैं और हम चाहते हैं आपका सिलेबस पूरी तरीके से आपका तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 नलियाँ पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकती हैं। यदि उन दोनों को एक साथ खोला जाए और 3 मिनट बाद पहले को बंद कर दिया जाए, तो टंकी को भरने में कितना और समय लगेगा, यानी शेष और समय लगेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कितना और यहाँ से उठेगा। तो यहाँ पर पहला नल है पी, दूसरा नल है क्यू। समझिए बात को, पी कितने में कर रहा है, 12 मिनट में, 12 मिनट में, जबकि क्यू 15 मिनट में। ठीक है भैया, 12 और 15 से टोटल काम कितना आ चुका है, यहाँ से 60 यूनिट आ चुका है। कितने यूनिट, 60। पी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 पंजे 60, 15 चौका
60 ये आ चुका है। अब बेटा यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इन दोनों नलों को एक साथ खोला गया है और 3 मिनट बाद पहले नल को, तो 3 मिनट तक तो ए और बी दोनों ने काम करा होगा, यानी पी और क्यू ने। तो पी प्लस क्यू द्वारा 3 मिनट का कार्य कितनी पावर से, 9 से, तो 27 यूनिट तो इन्होंने कर लिया होगा, 27 यूनिट काम तो इन्होंने कर लिया होगा। हाँ या ना, हाँ या ना। उन्होंने कहा 3 मिनट के बाद पहले नल को बंद किया जाता, तो 3 मिनट में कितना काम हो गया, 27 यूनिट। अगर मैं इसमें से 27 यूनिट घटा दूं तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 33 काम बचेगा। कितना काम बचेगा, 33 काम यहाँ से बचेगा। उसके बाद में कहा कि उन्होंने पहला नल बंद कर दिया गया है, तो अब शेष काम को कौन करेगा, बी, यानी कि क्यू करेगा। तो क्यू द्वारा 33 काम में कितनी पावर से, 4 से, तो 4 अट्ठे 32 और 1/4। तो आपका आंसर कितना आया, 4 अट्ठे 32 और 1/4, यानी कि और समय जो लगा, और जो समय लगा वो कितना लगा, वो कितना और समय लगा, 8 से ही 1/4। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हमने बना लिया है और हमारा आंसर भी आ चुका है यहाँ से क्लियर। ठीक है भाई, हाँ या ना, नोट करो नोट करो नोट करो, जल्दी से फुर्ती से नोट करो। ठीक है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है, बढ़िया तरीके से करा हुआ है। ठीक है, हम सब ने कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, आप तो बस देख लिया करो, बस थोड़ा सा तो काम करना। आप ही तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं इस चैप्टर में या इससे पहले चैप्टर में, आपने एक बात देखी होगी, एक बात जरूर सीखी होगी, सवाल कितना ही बड़ा है, मगर हमारा सोल्व इससे ज़्यादा नहीं पहुँचा है। हमारा सोल्व जो है इससे ज़्यादा नहीं पहुँचा है। क्यों नहीं पहुँचा है, क्योंकि हमारा तरीका एक ही है सारे क्वेश्चन करने का। ठीक है भाई, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है। 3 पाइप ए और बी, सॉरी ए बी और सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। तो अकेला सी भरे टैंक को कितने घंटे में, सॉरी कितने टैंक में टैंक को भर देगा, कितने समय में टैंक को भर देगा। इस साल का क्वेश्चन बता दो आप, बताओ। ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, मतलब कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन और वो आपको दिख भी रहा होगा। 3 पाइप हैं यहाँ ध्यान दो, ए वी और सी कितने भर सकते हैं, 6 घंटे में। हम क्या मान लें इस टाइम क्षमता, हम 6 ही मान लेते हैं, 6 क्षमता मान लेते हैं, इस मतलब 6 धारिता मान लेते हैं। तो पावर कितनी आ गई, जल्दी बताओ पावर कितनी आ गई भरने की, +1 आ गई। उनने कहा है कि 2 घंटे मिलकर काम करा, तो हम 2 घंटे तक काम करा दें। 2 घंटे तक कितनी यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 यूनिट टंकी भर जाएगी। अगर मैं 2 यूनिट घटा दूँ 2 यूनिट, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 4 यूनिट, शेष 4 यूनिट। कितना बचा, 4 यूनिट। इसको कौन करेगा, ए और बी। ठीक है, ए और बी करेगा, क्योंकि सी तो बंद कर दिया है, सी बंद कर दिया। और कितने समय में करा है इनने, 7 घंटे में, 7 घंटे में। बाकी कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो यहाँ पर पावर कितनी आ गई, 4/7। हाँ या ना, ए प्लस बी की पावर कितनी है, 1। ए प्लस बी की पावर कितनी है, 4/7। तो अगर हम यहाँ से सी की पावर निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, सी की पावर निकल के आएगी तो कितनी, देखो ए प्लस बी और प्लस सी माइनस ए प्लस बी, इससे कट ये कैंसिल, सी बचेगा। तो 7 इसमें से 1 में से कितना घटेगा, 4/7। 7 के साथ 7 में 4 गया, कितना बचा, 3/7। ये क्या बचा, पावर। ये क्या है, क्षमता। ये क्या बची, क्षमता। इसी क्षमता से हमें क्या काम कराना है, सारा काम। तो सी अकेला सारा काम कितना, 6, कितनी पावर से, 3/7। तो तीसरा बटे कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो 6/3 और 7 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। 3 से कितनी बार, 2 बार। आंसर कितना आया, 14। आंसर कितना आया, 14। आंसर कितना आया, 14 घंटे। ठीक है भाई, क्योंकि ये 3/7 जो है, ये 3/7 ऐसे तो लिखा जाएगा, यानी कि 6/3/7। तो तीसरा बटे हमेशा ऊपर पहुंच जाता है। तो 6 के ऊपर 7 आ गया और 3 नीचे, और 3 से 6 कितनी बार, 2 बार, और 7 दूनी 14। यहाँ से आपका आंसर है। ठीक है भाई, ये सवाल था। एक एक लाइन आपको बताई है, एक एक लाइन आपको बताई है, आप इसको कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, अच्छा प्रश्न कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न कह सकते हैं। 5वीं क्लास है आज हमारी पाइप टंकी की, यानी कि 50 सवालों को हम कंप्लीट करके चलेंगे आगे। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लिया। 5वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है 5वां क्वेश्चन। ठीक है भाई,
चलो मैं पढ़ देता हूँ। एक अंतः प्रभावित पाइप ए जो एक नदी से जुड़ा हुआ है एक जलाशय को 30 मिनट में भर सकता है। दूसरा बाह्य प्रभावी पाइप बी जो पूर्णतः भरे जलाशय को 50 मिनट में खाली कर सकता है। एक सिंचाई नहर को जलाशय में पानी की आपूर्ति करने में ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल में एकांतर दिन के लिए खोला जाता है। आरंभ से कितने दिन को जलाशय पहली बार में पूर्णतः भर देगा। क्या प्रश्न है। थ्योरी इतनी बड़ी कर दी है, इतनी बड़ी थ्योरी कर दी है कि तुम डर जाओ, बट ये थ्योरी में कुछ नहीं रखा, केवल पॉइंट उठाओ। पॉइंट क्या है, केवल पॉइंट उठाओ, क्वेश्चन के पॉइंट क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है रे भैया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये जलाशय पलाशय गोली मारो। पहला पाइप क्या है, पहला पाइप है ए, और कितने भर रहा है, 30 में भर रहा है, 30 दिन में, 30 दिन में भर रहा तो प्लस कर रहा है। दूसरा क्या है बी, क्या कर रहा है 50 मिनट में क्या कर रहा है भैया, 50 दिन में। बी क्या कर रहा है खाली, 50 दिन में क्या कर रहा है खाली, तो माइनस। यहाँ से कितना काम आया 150 यूनिट आ गया है। 3 पंजे 15, 5 पावर आ चुकी है, और 5 या 15 ये 3 माइनस के आ चुके हैं इस टाइम। अगर मैं यहाँ ध्यान दो, अगर मैं एक चक्कर चलो नीचे लिख देते हैं, वहाँ ऊपर ज़्यादा भीड़ लग देते। एक चक्कर कितने दिन, 2 दिन। ठीक है, कितना काम, 5 में से 3 गया तो कितना, 5 में 3 कितना, प्लस के 2, प्लस का 2 ये बचा, तो यहाँ प्लस के 2। ठीक है, 150 है, 150 है, 73 बार चला दो, 73 कितना आया 146 यूनिट, 146 यूनिट। यहाँ भी अगर 73 से गुणा कर दूंगा, 73 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 146 दिन, 146 दिन। तो अब आंसर आया हमारा 146। अभी तक कितना, 146 में कितना काम हो रहा है, 146 यूनिट काम हो रहा है। 146 में तो 46 दिन। अब जो नंबर है वो किसका नंबर है, ए का नंबर है। भरने वाले का तो नंबर होगा, किसका नंबर होगा, भरने वाले का, तो ए भरा जाएगा। तो ए अपना पूरा एक दिन में, यानी कि 147वें दिन, 147वें दिन कितना काम करेगा, बाकी 4। ठीक है, तो ये पूरे हो गए 150, कितने हो गए 150 यूनिट हो गया। और यहाँ कौन सा दिन, 47वां दिन पूरा नहीं लगा, 147वां दिन पूरा नहीं लगा, क्योंकि 4 को कितने में करेगा, ए जो करेगा वो करेगा ए 4 काम को कितने से, पावर से 5 से। तो दिन तो ये हुआ, परंतु दिन कौन से नंबर का है, दिन कौन से नंबर का है, तो 47वां। तो यहाँ पर विकल्प भी तो यही दे रखा, 75वां, 47वां, 50वां और 74वां। तो कौन सा है, 47वें दिन, क्योंकि ये इससे पहले 146 दिन हो चुके हैं काम को, 146 दिन काम हो चुके हैं। 47वें दिन में बाकी 4 करा, कितना दिन में होगा 4 और 5, तो दिन तो 47वां ही होगा, 147वां दिन होगा। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, 147वां दिन। हमारा आंसर कौन सा आ गया, 147वां दिन। हमारा आंसर कौन सा आ चुका है, 147वां दिन। ठीक है भाई, ठीक है। ये बारी बारी वाले तो मैंने बहुत ही क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है, बहुत क्वेश्चन करा दिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाँ या ना, ठीक, नोट करो इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से, फुर्ती से, बिंदास तरीके से। ठीक है, बस ये देख ले करो काम कितना हो रहा है। लास्ट में भरने वाला जरूर चलेगा, लास्ट में चलेगा, वो भरने वाला जरूर चलेगा, ये ध्यान रखो। लास्ट में भरने वाला जरूर चलेगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, ठीक, करो 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 इसको जल्दी करो भाई, नोट। चलिए, अब आप क्वेश्चन देख लेंगे। अब आप क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन, यानी कि टाइप 3 का छठा क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर का आपका 46वां क्वेश्चन, चैप्टर का आपका 46वां क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको सामने है, आप उसे करिए, देखिए, पढ़िए। मैं इतने तरफ करता हूँ, फिर हम दोनों साथ मिलकर जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे साथ मिलकर। क्या क्वेश्चन है, 3 नल ABC किसी टैंक को क्रम से 12, 18 और 24 मिनट भर सकते हैं। यदि सभी तीनों नल एक साथ 7 मिनट के लिए खोले जाएं तो बाहर निकला पानी का आयतन टंकी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत होगा। अच्छा, ये तो भरने वाले हैं, तो निकलने वाली कहाँ से बात आ गई। 7 मिनट तक खोला जाता है तो बाहर निकलने वाला पाइप टंकी में
अच्छा चलो ठीक है, क्या दिक्कत है, बढ़िया तो है क्वेश्चन। यहाँ से देखिए अब क्या करना, ए बी और सी। ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी है 18, सी की वैल्यू कितनी है 24। कितनी वैल्यू है 24, 24 18 72, यानी कितना आ गया आपका 72। 12 छंग 72, 18 चौक 72, 24 थी 72। तो 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं 13। 1 मिनट में काम कितना कर 13। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 13 यूनिट काम है। कितना यूनिट 13। कितने मिनट तक की बात है 7 की। 7 मिनट तक खोला गया है सबको, तीनों को साथ। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। बाहर कितना निकला, बाहर कितना निकला है बताइए। तो 72 लीटर पानी आना था और निकला कितना, कितना निकला भाई जल्दी बताओ। 19 लीटर। कितना लीटर 19 लीटर सा है, क्योंकि 19 यानी कि 2 11 9 बचा। ठीक है, अगर मैं इसमें हाँ जी 19 लीटर यहाँ से आपका बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ से एक तो कितना है 19 और कितने का है टंकी की धारिता का 72 का। ठीक है भाई 72 का। तो आपका यहाँ से ये आया कुल आयतन का कितने प्रतिशत होगा। तो निकले पानी का आयतन, निकले पानी का आयतन यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से उसने बोला है खाली टंकी में। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। 3 नल ABC टंकी को 12 18 और में भर सकते हैं यदि सभी तीनों नल एक साथ 7 मिनट के लिए खोले जाते हैं। 7 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो बाहर निकले पानी का आयतन, निकले पानी का आयतन टंकी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, अब हाँ यहाँ पर कर लें हम इंटू परसेंटेज में गुणा 100। तो 25 से 18 से 4 बार, 18 चौक बाद 4 से 18 बार और 4 से 25 बार। इतना समझ में आ गया, आ गया नहीं आ गया। ठीक है, अब 25 नमा 225, ऐसे देखो 25 नमा 225 का 5 हासिल लगे 22, 25 का 25 और 22 47 और बचा हमारा 18। हमें परसेंटेज निकालना है, हमें परसेंटेज। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, कितना बचा 11, हो चुका है आपका 5। ठीक है, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108। ठीक है, कितने बचे 7। तो आपका कितना बचा 7/18 प्रतिशत। यही आपका आंसर है, 26 सही 7/18। देखो पकड़ो आंसर कौन सा है, विकल्प नंबर ए। देखो पकड़ो आंसर कौन सा है ए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था समझ लो दोबारा से, क्वेश्चन में समझ लो दोबारा क्या है बेटा। उनने कहा है कि एक नल अकेला ऐसा 12 घंटे में, दूसरा 18 घंटे में, तीसरा 24 घंटे में भर सकता है, मिनट में शायद भर सकता है। और तीनों नलों को अब यहाँ से टोटल धारिता कितनी आ गई 72। अब इनकी कैपेसिटी जो हमने देखा तो कितना है 6 4 3। तो 13 1 घंटे में या 1 मिनट में काम करते हैं। 7 मिनट में कितना पानी जाएगा 91, जबकि टंकी में कितना पानी आ सकता है 72। तो बाहर कितना निकलेगा 19 और 19 कितने पे निकलेगा टंकी के आयतन पे, तो 72 पे परसेंटेज बनाने के लिए गुणा करते हैं 100 और हमारा इस तरीके से आंसर है 26 सही 7/18। हाँ या ना, हाँ या ना। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है 6 के 6। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, छठे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। बढ़िया, चलिए 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां जरूर देखेंगे क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, आता है। और आज इस क्वेश्चन को बड़े प्यारे तरीके से समझेंगे। आज तक तुम्हें कोई समझा नहीं पाया होगा ऐसे तरीके से जैसा मैं समझाने वाला हूँ आपको। देखिए क्या है, टंकी की तली में रिसाव होने के कारण पूरी टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती होगी। एक अंतर्गमन पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जिस समय टंकी पूरी भरी है अंतर पाइप खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टंकी 8 घंटे में खाली होती है। टंकी की धारिता या क्षमता कितनी है बताओ। कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। अब हम आपको ऐसा समझाते हैं कुछ। ये देखिए बबुआ क्या थी बात, ये माइनस का ए है जो कितने में खाली कर सकता है 6 घंटे में। बेटा कितने में घंटे में खाली कर सकता है 6 घंटे में। जबकि एक अंतर्गमन जो पानी भर रहा है वो कौन है बी है, ये माइनस का ए और ये प्लस का बी। अगर ये भी खुला होता तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाती है, होती फिर भी खाली है 8 घंटे में खाली होती है। देखो मिलकर काम जो कर रहे हैं खाली कर रहे हैं 8 घंटे। यहाँ पे इसका मतलब धारिता कितनी है 24।
तो 6 चौक 24, 4 लीटर पानी निकल रहा है। 8 से 24, अब भी 3 लीटर पानी निकल रहा है। तो अब आप बात समझिए कि माइनस का A प्लस का B कितना काम कर रहा है, माइनस का 3, यानी कि नल A अकेला 4 लीटर पानी निकाल रहा है, फिर भी टंकी से पानी निकल कितना बाहर रहा है, 3 लीटर पानी निकल रहा है। समझिए, अकेला A टंकी से कितना पानी निकाल रहा है, 4 लीटर, जबकि टंकी से निकल दोनों पाइपों के साथ कितना रहा है, 3। इसका मतलब माइनस के 4 और यहाँ पर होगा प्लस का 1 और बराबर जब आया होगा माइनस के 3। कुछ ये वाली बात होगी। B की वैल्यू नहीं कि 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ऐसा कैसे, जब ये माइनस का 3 है, इधर आएगा ये प्लस वाला, तो इधर माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। अब प्लस के 4 में से माइनस का 3 जाएगा तो 1 बचेगा, बचेगा ना बचेगा, प्लस का बचेगा। इसका मतलब B की क्षमता जो है भरने वाली है, B की क्षमता जो है वो प्लस के 1 भरने वाली है। और कितने पावर में, 24 की धारिता में। तो कितने घंटे लगेंगे बेटा, 24 घंटे यहाँ से इसको लगेंगे। क्या अभी आंसर है, नहीं, हमें निकालनी है क्षमता। उन्होंने बोला है कि वह पाइप 4 लीटर प्रति मिनट। तो अब हमें जब क्षमता निकालनी है बेटा, क्षमता निकालनी है, तो पहले तो 24 घंटे को हम बनाएंगे मिनट और कितने से गुणा 100 से, फिर हम कितने लिखेंगे, 4। तो अब हमारा क्या है, 24 ये आया और गुणा 6 चौक 24 ये आया। अब 24 का वर्ग कितना आ गया, 576 और 1 0। आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया 5760 लीटर। 5760 लीटर इज़ द राइट आंसर, इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, A अकेला कितने घंटे में खाली कर सकता है, 6 घंटे में। A के साथ अगर B जो भरने वाला है उसकी ये नहीं दी कितने घंटे में भर सकता है, ये दिया है पर मिनट कितना पानी डालता है। ठीक है, तो अगर वो भी खुल जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली होती है, 8 घंटे। पहले 6 घंटे लग रहे, फिर 8। इसका मतलब कुछ तो है, दया कुछ करो, दया कुछ करो। क्यों करो, क्योंकि 8 घंटे में खाली हो रही है। अब पहले कितने में खाली हुई, 6 में। इसका मतलब कुछ अड़चन आ चुकी है खाली होने में, और अड़चन कितनी आ चुकी है, 1 लीटर की, क्योंकि अब 1 लीटर कम पानी निकल रहा, क्योंकि 1 लीटर वो बाहर रहा है। ठीक है भाई, तो 4 लीटर तो अकेला कर रहा था, यहाँ पे दोनों की पावर कितनी, 3। तो A माइनस का 1, A प्लस B बराबर -3। टंकी में 3 पहुँच रहा है, निकल कितना रहा है, A से 4। तो इसका मतलब B 1 लीटर पानी डाल रहा है। तो इसका मतलब B की पावर कितनी आ गई, 1 रोकने वाली, 24 घंटे में भर देगा। और टंकी जितनी भरेगी इतनी तो खाली होगी, जितनी खाली होगी इतनी भरी जाएगी। तो यहाँ से निकल सकती है 24 × 60 × 4 और यहाँ से आंसर आया 5760। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारी क्लास के, नोट कर लिया। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। पढ़ लो अच्छे से, इतना हम थोड़ा सा कहते हैं ना बारूद डालना है मार्कर में। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नल एक बाल्टी को स्वतंत्र रूप से क्रम से 20 मिनट 25 मिनट भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। तो बाल्टी को शेष भाग को भरने के लिए पहले नल द्वारा कितना समय लिया जाएगा, पहले नल द्वारा कितना समय लिया जाएगा। अरे वाह, देखिए ये कितने में, 20 मिनट में, दूसरा कितने में, 25 मिनट में। यहाँ से 100 आ गई बाल्टी की क्षमता, और पाइपों की क्षमता कितनी आ गई, प्लस के 5 और प्लस के 4 भरने वाली है। तो अब उन्होंने कहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है 5 मिनट बाद। तो 5 मिनट तक तो खोल लो। 9 प्लस के कौन कौन है, A प्लस के B, और कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। तो गुणा 5, तो कितना लीटर हो जाएगा, 45 लीटर तो हो गया। इसमें से 45 लीटर पानी निकाल दो, शेष कितना रह गया, 55 लीटर रह गया। अब किसके द्वारा बंद किया गया, दूसरे को कर दिया गया बंद। लो भाई स्विच ऑफ। अब कौन करेगा, A करेगा। कितने काम को करेगा, 55 को। कितने की पावर से, 5 की पावर से। आंसर कितना आया, 11 मिनट। आंसर कितना आया, 11 मिनट। अब बताओ कैसा क्वेश्चन था ये, कितना प्यारा क्वेश्चन था, है क्या 11, बिल्कुल है। ठीक है,
शेष भरने के लिए, बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले नल द्वारा कितना समय लगेगा, तो ये आ गया 11। कहता टंकी कुल कितने समय भर रही, तो 16 में, क्योंकि 5 ये 11 ये 16 हो जाएगा, परंतु हमें बोला है ए के द्वारा। ठीक है भाई, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8 क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। ये 20 मिनट, ये 25 मिनट, यानी कि 5 और 4 9 की पेपर से 5 मिनट तक दोनों को चलाया। 45 यूनिट काम हो चुका है। 45 अगर घटाएंगे तो 55 बाकी बचा है। बी को बंद कर दिया गया है, ए बचा है। ए को 55 का करेंगे तो 5 से तो कितना आ जाएगा, 11 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन बताइए, बढ़िया बताओ बढ़िया तरीके से। चलिए, 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां और 10वां क्वेश्चन दोनों ही एक से हैं, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, कोई सा भी। ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, बिंदास रहो बिल्कुल। हाँ जी, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 10 बजे पूर्वाह्न यानी कि एम पर खोल दिया जाए तो टंक ठीक 4 PM तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितने बजे PM पर बंद होना चाहिए। कोई बात नहीं, पहली शर्त तो यह है कि टंकी नल कितने बजे खोले जा रहे हैं, 10 बजे। तो ओपन जो हो रहे हैं वो कितने बजे हो रहे हैं, 10 बजे। ठीक है, क्लोज जो हो रहे हैं वो कितने बजे, 4 बजे। 4 बजे हो रहे हैं क्लोज। ठीक है, कितने घंटे की बात कही है यहाँ पर, 6 घंटे की। तो टैंक 6 घंटे में भरना है। टैंक कितने घंटे में, 6 घंटे में भरना। अब समझिए क्वेश्चन को। ए अकेला कितने में, 10 में। बी अकेला कितने में, 12 में। कितना आ गया, 60। 10 छंग 60, 12 पंजे 60। ठीक है, किसको बंद करने के लिए कहा भैया, किसको बंद करने के लिए कहा है वीर, कहा गया है कि 10 बजे खोले गए हैं तो टंकी 4 बजे तक PM तक पूरी भरने के लिए नल ए को कितने बजे तक बंद किया जाए। तो ए को तो बंद किया गया बेटा, तो 6 के 6 घंटे ये तो चलेगा बेटा, चलेगा ना 6 के 6 घंटे। 6 के 6 घंटे तो बी तो चलेगा, तो 6 के 6 घंटे में 30 यूनिट तो ये काम करेगा। ठीक है, 30 यूनिट काम करेगा 6 घंटे। ठीक है, हाँ या ना। ठीक है, ये तो पूरा चलेगा ना 6 के 6 घंटे, 10 से 4 बजे तक। ठीक है, अब बचा कितना, 30 लीटर पानी बचा, यानी कि 30 घटाओ शेष कितना बचा, जल्दी बताओ शेष कितना बचा, 30 बचा। अब शेष 30 पर कौन काम करेगा, ए, और कितनी पावर है, 6 से 6 पंजे 30, 5 घंटे। तो 5 घंटे ए चलेगा, कितने घंटे चलेगा, 5 घंटे चलेगा ए, 5 घंटे। तो 6 घंटे तक कितने हो रहे थे, 3 बज रहे थे। 6 घंटे तक कितने बजे थे, 4। तो इसका मतलब ये भी 6 घंटे काम कर रहा, बट ये कितने घंटे का काम कर रहा है, 5। तो इसे कितने घंटे जोड़ना, 10 में, इसे कितने घंटे जोड़ना, 10 बजे में कितने घंटे जोड़ना है, 5 घंटे जोड़ दूँ। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 10 और 5 15। 15 बजे को हम क्या कहते हैं, 15 बजे को हम क्या कहते हैं, 3 बजे। 3 बजे, और वो भी क्या, PM। ठीक है भैया, 3 बजे बंद कर दो ए को, किसको, ए को 3 बजे बंद कर दो, फिर जो है टंकी पूरी 4 बजे तक भर जाएगी। अब देखो कैसे, इस सवाल को ऐसा नहीं समझ के समझ लो। 5 घंटे ए और 5 घंटे बी चलेगा फिर तो 5 और 5 कितना आ गया, 5 घंटे में 11 पंजे 55 लीटर पानी तो 3 बजे तक ही हो गया। उसके बाद में ए को बंद कर दो तो बचा कितना, 5, और 5 बी से चलवा दो तो 4 बजे तक हो गया। टैंक 4 बजे तक भर गया, ए 3 बजे बंद हो गया ना, हो गया। ठीक है, बताओ। ठीक है भाई, तो 9वां क्वेश्चन ये हो गया आपका। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, उसको पढ़ो पहले, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, उसको करके देखो। आप करके देखो उस क्वेश्चन को, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। सेम वही क्वेश्चन है, करके देख लो। ठीक है भाई, सेम वही क्वेश्चन है, करके देख लो। ठीक है, चलो बहुत टाइम हो गया है। 2 नल ए और बी एक टंकी को 20 घंटे तथा 24 घंटे भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोल दिया जाता है तो शाम ठीक 5 बजे यानी कि पूरे 12 घंटे में टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कब बंद कर देना चाहिए। आपका टाइम है टंकी भरने का 12 घंटे। टंकी का समय, भरने का समय कितना, 5 AM से 5
PM तक, यानी कि 12 घंटे। ठीक है भाई। अब ध्यान दो, ए अकेला कितने में, ए अकेला कितने में 20 में। ठीक है ए। बी अकेला कितने में, बी अकेला कितने में भाई, बी कितने में 24 में। 120 एल्शियम 6 प्लस के 5 प्लस के। ठीक है। तो किसे बंद करने के लिए बात कही है, पूरा टैंक भरने के लिए। ए को कब बंद किया, तो बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक करेगा पूरे 12 के 12 घंटे। तो बी 12 के 12 घंटे करेगा, तो 12 पंजे 60, 60 यूनिट ये कर लेगा, 60 यूनिट ये कर लेगा, 60 इसमें से घटा दो। ठीक है। बचा कितना, शेष कितना रह गया, शेष रह गया 60। और इससे कौन करेगा, ए करेगा, जब तक चलेगा, वरना तो खत्म। तो कितनी पावर से करेगा, 6 से, क्योंकि ए की पावर कितनी है 6। तो 6 से कितने घंटे करेगा, 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे। अगर 12 घंटे चलता तो 5 ही बचते, और अब का कितने घंटे चल रहा है 10। तो हम सुबह के 5 में से, यानी कि 5 AM में प्लस कितना जोड़ दें, 10 घंटे जोड़ दें, 10 घंटे। तो शाम के कितने बज जाएंगे, शाम के 3 बज जाएंगे, 3 PM हो जाएंगे। तो कितने बजे बंद करना होगा, 3 बजे। दोनों का आंसर सेम ही है, दोनों का आंसर कितना था, सेम ही था। सवाल ये था, और कुछ नहीं था इस सवाल में, घबराने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है भाई, दोबारा समझ लो। उन्होंने कहा था 5 से 5 बजे तक, तो 12 घंटे टैंक भरना है 12 घंटे में। ठीक है। अब क्या करना है, 120 एल्शियम आ गया, तो ए की पावर 6 है, बी की पावर कितनी 5 है। तो बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेगा 12 घंटे में, तो 60 तो इसी का यूनिट हो गया। 60 जब घटाएंगे शेष कितना बचेगा 60, और उसे कौन करेगा, ये 6 की पावर से। तो 10 घंटे ये काम कर रहा है। अगर 12 ही करता तो 5 ही बच जाते। हाँ ना, 2 घंटे करें तो 5 में 2 घटा दोगे तब भी 3 आ जाएगा, या फिर 5 AM में 10 घंटे जोड़ो तब भी 3 PM आ जाएगा। इस तरीके से आज के टाइप के हमने 10 क्वेश्चन करे हैं। कल को हमारी क्लास जो 11 से 20 क्वेश्चन तक यहाँ होनी है। ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और आपको सेशन में पूरी तरीके से मज़ा आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी तरीके से ऐसे ही इसको तैयार करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। और अगर आपको सेशन में मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।